अटल जी का कहना था कि जहां विरोधियों को समाप्त करने का भाव आ जा तो वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी न होकर मोदी की पार्टी है, अमित शाह की पार्टी है, और ये इतने अभिमानी और अहंकारी नेता हैं कि इन्होंने भारत माता का चित्र गायब करके और मोदी जी का चित्र है उसकी पूजाएं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है में करते हैं। कुछ भी लुटा देंगे लेकिन सम्मान पे कोई समझौता, पूर्वजों के नाम पे कोई समझौता हम नहीं करेंगे। जब ये सब गुज्जर बता रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा था? आंख मूंद का तमाशा देख रहा था हमारा। ये हमारी जलालत को स्वीकार कर रहा था। उसकी तारीख में किसी एक राजपूत गांव में, जहां राजपूत बाहुल्य गांव है, वहां मुझे कोई एक जातीय दंगा दिखा दो, वहां कोई एक गरीब आदमी ये कह दो कि भाई मैं राजपूतों से तंग होकर गांव से पलायन कर रहा हूं। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। इनकी जाति विशेष के गांव में जगह जगह है। नमस्कार। आज खेड़े खुशनाम के पूर्व सभापति सरपंच साहब माननीय यशपाल सिंह जी से जानना चाहेंगे कि राजपूत जाति, जिसे क्षत्रिय जाति कहा जाता है, वो जो भाजपा की परंपरागत वोट माना जाया करता था, जिसे भाजपा की कोर वोट कहा जाता था, आज वो भाजपा से क्यों नाराज है और उनकी नाराजगी का क्या कारण है और ये कहां से शुरू होता है और कहां जाकर खत्म होगा, इस विषय पर बात करेंगे आज माननीय सरपंच साहब से। क्योंकि सरपंच साहब बड़े कद्दावर नेता हैं और राजपूत संगठनों से जुड़े रहे हैं, कई पद हैं। हमेशा राजपूतों की जब भी कभी उन्हें कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो अपने आप अपने सब काम धाम छोड़ के उनके बीच में आके बैठ जाते हैं। और वैसे भी किसान नेता भी हैं, किसान भी हैं, एक अपना संगठन भी चला रहे माननीय पूरण सिंह जी के साथ में, उनके पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं। तो सरपंच साहब से जानकारी करेंगे कि राजपूत क्यों नाराज है। नमस्कार। देखिए प्रधान जी, ये जो आपने सवाल किया कि राजपूत नाराज क्यों है, असल में राजपूत जो है ये बहुत देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रभक्त जाति है। और जब भी देश धर्म पे कोई संकट आता है तो ये राजपूत अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर उसका सामना करते हैं। अन्य लोग इसमें ना पिसे, अन्य लोग इसके शिकार ना हो, तो ये सबसे पहले अपनी गर्दन कटवाना स्वीकार करते हैं अन्य समाज को बचाने के लिए। इतिहास भरा पड़ा सारा। आज तक इतिहास में जितने बलिदान राजपूतों ने दिए वो केवल उन्होंने अपने लिए नहीं दिए। आप महाराणा प्रताप का उदाहरण ले लो। अकबर ने उसे नहीं कह दिया था कि आधा हिंदुस्तान आपका, आधा हिंदुस्तान मेरा है। अगर उनको जरा सा भी कोई लालच होता या जरा सा भी किसी तरह की उनमें स्वाभिमान ना होता तो मैं आधे उस पर हिंदुस्तान पर आराम से राज कर सकते थे। लेकिन स्वाभिमान के साथ कोई समझौता राजपूत जाति नहीं करती। और एक गलती राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी को समझने में की है, ये इस भारतीय जनता पार्टी को अटल जी की भारतीय जनता पार्टी मान बैठे थे। ये बड़ी गलती थी, ये बहुत बड़ी गलती रही। अटल जी का कहना था कि जहां विरोधियों को समाप्त करने का भाव आ जा तो वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 1971 में जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो उसको दुर्गा देवी के नाम से उपाधि दी थी। ये वाजपेयी जी ने दी थी। ये वाजपेयी जी के शब्द थे। आज भारतीय जनता पार्टी न होकर मोदी की पार्टी है, अमित शाह की पार्टी है, और ये इतने अभिमानी और अहंकारी नेता हैं कि इन्होंने भारत माता का चित्र गायब करके और मोदी जी का चित्र है उसकी पूजाएं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है में करते हैं। राजपूत इस परंपरा को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता और राजपूत इसका विरोध करता है। दूसरे, राजपूत जाति का एक गुण है, उनका गुण यह है कि वो जिस पेड़ को लगाते हैं वो पेड़ फल चरनाई भी दे तो भी वो बहुत दिन तक उसमें पानी दियो, जहां सींचते रहे कि कई लोग ये ना कहते कल इन्होंने पेड़ लगाया था इसको काट रहे। उससे खुशी मिलती है। पिछले 5 साल से मोदी की कैबिनेट, मोदी के नेता राजपूतों को अपमानित करते आ रहे, उनके पूर्वजों का जगह लगातार अपमान होता आ रहा है। देखिए, राजपूत एक ऐसी जाति है जिन्होंने, आप पूर्व काल से लगा लो, जब भी देश पे संकट आया इन्होंने अपनी गर्दन कटवाने में, बलिदान देने में कोई कोताही नहीं बरती, कोई पीछे नहीं हटे, कोई परवाही नहीं करी किसी भी लाभ हानि की। सामने दिख रही है कि लाखों की सेना आ रही, मेरे पास 2000 की सेना है, 2000 की गर्दन कटवाना स्वीकार है, लेकिन दूसरे की 20,000 की काटने में हमें खुशी मिली, अपने 2000 चले जा, कोई दिक्कत नहीं माननी। सम्मान के लिए अपना सब कुछ लुटाया। कुछ भी लुटा देंगे लेकिन सम्मान पे कोई समझौता, पूर्वजों के नाम पे कोई समझौता हम नहीं करेंगे। ये इतिहास भरा पड़ा है। ये इतिहास इसी चीज का है राजपूतों का
कि भाई स्वाभिमान के साथ इनका कोई समझौता नहीं है। ये किसी भी पार्टी में अपमानित होकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, सम्मान के साथ रहेंगे और जहां अपमान दिखेगा वहां मरना स्वीकार है, लेकिन अपमानित होना स्वीकार नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जा रहा? देखिए, वैसे इसकी शुरुआत तो बहुत दिन पहले हो गई थी और एक जाति विशेष को ऐसा बढ़ावा दिया इन्होंने जिन्होंने इन्हें अक्षत्रियों के समकक्ष लाने का एक प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सम्राट मीर भोज, पृथ्वीराज चौहान, इनसे इनकी शुरुआत कराई। इन्होंने इनके पूर्वजों को छीनने का प्रयास करा। एक जाति विशेष के लोगों पे इन्होंने ऐसा बढ़ावा दिया कि भाई सम्राट मीर भोज गुर्जर जाति के थे। आज तक जितने भी अवतार हैं वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन हमारे जितने लोगों ने उनके मंदिर बनवाए, उनके जितने प्रतिमा, उसमें राजपूत या क्षत्रिय नहीं लिखा। अगर कहीं लिखा भी है, मान लिया पृथ्वीराज की प्रतिमा लगी तो वहां से हिंदू गौरव लिख दिया उनके सामने, या हिंदू हृदय सम्राट उनके सामने लिख दिया, उसमें राजपूत तो उन्होंने नहीं लिखा। पर सबको पता था ये राजपूत है। मीर भोज सबको पता है राजपूत हैं, उनके वंशज जिंदा है। हमारी वंशावली भाटों के पास लिखी हुई है, पूरा रिकॉर्ड है। वो तो कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है सरपंच साहब, नागौद कोर्ट में। हाँ, तो ये लोग मेरी समझ में यूं नहीं आ रहा कि जब ये सब गुज्जर बता रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा था? आंख मूंद का तमाशा देख रहा था हमारा, या हमारी जलालत को स्वीकार कर रहा था वो? और राजपूत ने उसी दिन मन बना लिया था कि अगर या तो हम उठे नहीं थे, और अब राजपूतों का एक एक बच्चा मां भवानी की कसम खा के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कसम खा के ये प्रण करके चला है कि भारतीय जनता पार्टी को धरती में धसा के और दोबारा भारत में एक ऐसा राज कायम किया जाएगा जो सबको, सब धर्मों को अपने साथ लेकर चलेगा, जहां किसी का अपमान नहीं होगा, जहां किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। एक जो स्वच्छ परंपरा, जो स्वस्थ परंपरा भारतीय राजनीति की रही है, उस परंपरा को कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से विरोध करके, और क्षत्रिय जाति, इसके युवा, इसके जो बुजुर्ग हैं, सबने प्रण कर लिया कि इस ओछी राजनीति को बंद करेंगे। यहाँ से तो दुनिया भर की कल्चर है, दुनिया भर की संस्कृति है, सभी धर्म है, सभी जाति हैं। हमने तो अपना आप का सुहा किया, लेकिन दूसरों को सम्मान दिया। एक राजपूत जिसके घर में अब जब राजपूतों के जमींदारी खत्म हो गए, जागीरदारी खत्म हो गई, जब वो मात्र एक किसान रह गए थे, उस दौरान भी मैं गरीब जनता के लिए, जो जिसके पास लगती थी, उस जनता के लिए उसके खाने का, उसके रहने का, उसके शादी विवाह के, उसके बच्चों को दूध का, उसके बच्चों की शिक्षा का सारी जिम्मेदारी अपने घर पे उठा कर थे। तो राजपूत से मैं राजपूतों से अपनी तुलना करेंगे? वे अपने आपको क्षत्रिय कहलवाएं? अक्षत्रिय वैसे ही नहीं कहलवा जाता। अक्षत्रिय कहलवाने के लिए तो मैं बलिदान करने पड़े जो इतिहास में सुनने को हैं। मैं करके दिखाऊं। मैं आज की तारीख में किसी एक राजपूत गांव में, जहां राजपूत बाहुल्य गांव है, वहां मुझे कोई एक जातीय दंगा दिखा दो, वहां कोई एक गरीब आदमी ये कह दो कि भाई मैं राजपूतों से तंग होकर गांव से पलायन कर रहा हूं। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। इनकी जाति विशेष के गांव में जगह जगह है, वहां से गरीब लोग पलायन कर रहे हैं इनकी दादागिरी में आकर, इनके नेताओं से तंग हो गए। तो राजपूत जाति वो जाति है कि जिसको दबाया नहीं जा सकता, जिसके पूर्वजों का अपमान नहीं किया जा सकता। और माननीय मोदी जी अगर ये सोच रहे हैं कि इस भारत की राजनीति को क्षत्रिय विहीन करना चाहते हैं, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। नहीं, इनका तो ये हो रहा ना कि पहले तो इन्होंने यहाँ से सहारनपुर से शुरू करवाया, अब वहां गुजरात में इन्हीं का कैबिनेट स्तर के मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, वो भी उल्टा बोल रहे, वो फिर राजपूतों पे ऐसे ऐसे भद्दे शब्द कह रहे। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा सरपंच साहब कि वो ये कहे कि अंग्रेजों के साथ राजपूतों ने, इनके राजाओं ने अपनी रोटी बेटी का संबंध बनाया। कौन सी किताब में लिख रहा है अंग्रेजों के साथ में? तो घी में, इस समन में अग्नि में घी डालने का काम रूपाला ने कर दिया, वो भी पटेल समुदाय से, पटेल गुज्जर से। देखिए, अगर इस बात को लगाया जा तो आरएसएस के इनका शीर्ष नेता एक आरएसएस का इंद्रेश करके है कोई, इंद्रेश, उस इंद्रेश ने तो सहारनपुर में हवा दी थी। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी इसमें शामिल है। वो राजपूतों को ये चाहता है कि भाई राजपूतों को दबा के और इन्हें दरी बिछावा बना लो। हम दरी बिछाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपनों की, जहां हमें सम्मान मिलता है, जहां हमारा स्वाभिमान बचता है, जहां हमारे स्वाभिमान को लगता है कि राजपूत का स्वाभिमान और सम्मान कहीं भी गिरने का नहीं, उस जगह पे हम लोगों का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन अपने अपमान के साथ हम दूसरे का माला नहीं गिरना जानते। समाज और जाति तो पार्टी से बढ़ गए हैं। आप ये लगाओ कि एक जाट नेता ने कहा किसी रैली में कि भाई किसान तो जाट है, बाकी सब रहा है। संजीव बालियान जी ने, उससे न पूछ लो, थोड़े दिन पहला इतिहास तो है कि जमीनें किसके पास थी, जमींदारा खात्मा हुआ, रजवाड़े किसके थे,
ये सारी चीजें राजपूतों पे तो तलवार चली। रजवाड़े खत्म ये तो राजपूतों ने दिए, जमींदारा खत्म या तो राजपूतों ने दिया। ये लोग तो उनके खेतों में हल बहाया करे थे, उनके खेतों में किसानी करा करे थे, ये अपनी नौकरियों में आरक्षण दिया। और राजपूत ने तो हर जगह स्वीकार करा, लेकिन स्वाभिमान बच रहा था। स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और जब राजपूत को ये महसूस दिया, उनके युवा बच्चों को ये महसूस दिया कि अब राजपूतों का कहीं भी अस्तित्व ये नहीं रहने दे रहे, तो तब जाके ये प्रोग्राम शुरू हुआ। और आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी से राजपूत इतना नाराज है, और ये राजपूत केवल आप पश्चिम उत्तर प्रदेश का ना मानो, पूरे भारत का, बल्कि जहां विश्व में राजपूत है। और उससे इस प्रोग्राम के बारे में आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अन्य चैनलों के माध्यम से जो भी समाचार उन लोगों के पास आ रहे, मैं हर तरीके से हमारे साथ खड़े। विदेशों में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि पीछे ना हटियो, राजपूत कहीं भी है। ये पूरे हिंदुस्तान में ये मानते थे, जहां हमारे बहुत लोग रहा करते थे, इनका कहना था कि राजपूत वहां है ही नहीं। गुजरात में 17% राजपूत ऑन रिकॉर्ड ये बता रहे हैं, और टिकट एक नहीं। जहां मात्र 0.1% भी पूरा नहीं है एक बिरादरी, उसको इतना उसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा कि उसे राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने सब कुछ किया इस पार्टी के लिए, आज उन लोगों के लिए, इनके यहाँ से उनके पूर्वजों के सम्मान के लिए दो शब्द भी नहीं है मोदी जी के पास में। अगर ये राजपूत इस बात को ना समझ पाए तो मुझे ऐसा लगे कि डायनासोर की तरह कुछ दिनों के बाद में इस राजपूत जाति को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा। देखिए, सब बच्चे जानते हैं, युवा पीढ़ी सब जानती है, उन्हें अपना भविष्य भी पता है। आज की तारीख में जो हम महसूस कर रहे हैं कि वो एक भी राजपूत का बच्चा ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का नाम भी सुनना पसंद करता हो, और ना ये सुनने का काम कर रही। इन्होंने आरक्षण हमारे पे, SC ST हमारे पे, जमींदारा खात्मा हमारे पे, ये सारे कानून इन लोगों ने हमारे ऊपर बना रखे। इन लोगों पे कोई कानून नहीं है। ये माननीय अंबेडकर जी को मानते हैं कि उन्होंने देश का संविधान बनाया था। उन्होंने लिखा कि जब देश के शीर्ष पद पे कोई दलित वर्ग का आदमी विराजमान होगा तो उस दौरान आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। पिछले राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी थे, वो SC से थे, SC से आते थे। वो क्या इनका फर्ज नहीं था कि भाई उनके कार्यकाल में इसको हटा दिया जाए? मुर्मू है, वो भी उसी वर्ग से आती हैं। अब फिर इन्होंने 2047 तक उसको बढ़ा दिया। इसका ये सारे कानून किसके लिए हैं? राजपूत के लिए। राजपूतों के काबिल बच्चे, देखो आज की तारीख में स्थिति है कि गरीब, इन्होंने बहुत विकास कर लिया, दूसरी बिरादरी ने भी, और राजपूत का हाथ इसलिए रहा, इस तरह था तो उन लोगों ने हमेशा देना सीखा, मांगना कभी सीखे ना। उसकी DNA में है ना, उसके खून में ऐसा है कि वो कहीं किसी से कुछ मांगे। लेकिन आज की तारीख में हमें भी इस परंपरा से हटका होगा। अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच साहब। शिक्षा में जो इन्होंने स्थिति हमारी कर रखी है, हमारे बच्चों के, अगर कहीं हम बड़ी क्लासों में जाए तो 95% में हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं है, दूसरे बच्चों के 40% पे एडमिशन नहीं है, एडमिशन हो रहे। नौकरी में वही हाल इन्होंने हमारा कर दिया। जो हमारे बच्चे IAS के टेस्ट को क्लियर करके भी हैं, लेकिन वो जातिवाद का शिकार हो रहे, वो आरक्षण का शिकार हो रहे। तो सभी जगह पे अपमानित होना कोई राजपूत का ही काम नहीं है। कोई ये देशभक्ति, राजपूत ऐसी देशभक्ति पे हम जुत्ती मारे हैं। हम उस देशभक्ति को पसंद करें जहां सभी का सम्मान हो, सभी लोगों को बराबर अधिकार हो। जितना हम हैं, जिस प्रतिशत में हम हैं, उस प्रतिशत में हमें भी अपने हक और अपने अधिकार की सुरक्षा करनी होगी। थोड़ा बहुत गौरव सेना में था राजपूतों का, वो सेना की भी नौकरी छीन ली। नौकरी तो उन्होंने सारी छीन ली, इन्होंने तो सारा देश बेच लिया। आप ये लगा लो कि मिलिट्री, देश की सेना, भारत की सेना, उस दौरान से भी लोग बाग उसका लोहा मानते हैं कि जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन उस दौरान सैनिक कौन थे? राजपूत सैनिक हुआ करते थे। इजराइल में जाकर झंडा गाड़ दिया था इन लोगों ने। मात्र कुछ ही सैनिकों ने, सैकड़ों सैनिकों ने, कई हजार की सेना को वो कर दिया था। तो राजपूतों ने हर जगह अपना परचम लहराया, जहां जहां भी इसको जरूरत पड़ी, जहां जहां इस जाति के उसकी जरूरत पड़ी है, ये लोग आगे बढ़ के आए। ये तो यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन के युद्ध में, वहां के यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने मेरा ख्याल कहा था एक बार, राजपूतों का जिक्र करते हुए कि सेना उनकी है, बहादुर कौम है। एक छोटा सा देश है वियतनाम, तो वहां का जो राष्ट्रपति था, उससे किसी मीडिया के पत्रकार ने पूछा कि आपको ये प्रेरणा कहां से मिली कि आप इतने शक्तिशाली देश से लड़े और इतने समय तक लड़े? तो उन्होंने कहा कि मुझे महाराणा प्रताप से प्रेरणा मिली।
विश्व के में लोग हमारे पूर्वजों का सम्मान करते हैं, और जिन लोगों के लिए उन्होंने बलिदान दिया, जिन लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ अपना त्याग किया, आज में लोग हमें किनारे लगा रहे, उन पूर्वजों के नाम पर में दूसरी जातियों के नाम ठप्पा लगा रहे, तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जहां अपमान होगा वहां रहना स्वीकार नहीं है, उसको खत्म करना हमारा फर्ज है। हमारा, अगर हम अपने पूर्वजों को अगर ऊपर चल कर मुंह अपना दिखाएंगे तो उस जाति का, उस पार्टी का विरोध करेंगे जहां हमारा सम्मान नहीं है। धन्यवाद सरपंच साहब। ये थे सरपंच साहब यशपाल सिंह चौहान, जिन्होंने अपने विचार रखे। धन्यवाद साहब। जय हिंद।